ओके, आज हम मॉडल वर्ब सीरीज में हम शुड का इस्तेमाल देखेंगे। शुड भी बहुत अहम मॉडल वर्ब है और इसके कई मतलब निकलते हैं। अक्सर बेशतर ये हमें बहुत कंफ्यूज करता है, बहुत मुश्किल होती है समझने में। और अक्सर जो हमारे की बुक्स भी हैं उनमें भी शुड की ट्रांसलेशन बहुत गलत होती है। तो आज हम शुड का इस्तेमाल देखेंगे, एक एक इसका इस्तेमाल देखेंगे और अपनी कम्प्रीहेंशन को आज बेहतर करेंगे। ओके, सबसे पहले जो इसका इस्तेमाल होता है शुड का, हम तब इस्तेमाल करते हैं when we are indicating something right or wrong or if something is appropriate or not। दो सूरतें हैं, जब कोई चीज़ सही होगी या गलत होगी उसकी निशानदेही करने के लिए, या कोई चीज़ मुनासिब होगी या गैर मुनासिब होगी, तब हम शुड का इस्तेमाल करेंगे। ओके, जैसे I should not have trusted him, तो यहाँ पे एक गलत काम किया, मुझे उस पर एतमाद नहीं करना चाहिए था। और यहाँ पे I should have trusted him, मुझे उस पर एतमाद करना चाहिए था। ओके, क्लियर? ओके, एक और यहाँ पे बात बता दूं, सिंपली शुड आप जब होगा तो प्रेजेंट के लिए इस्तेमाल होगा और शुड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी। क्लियर? बट जब आपके साथ शुड हैव हो जाएगा तो शुड हैव शुड की पास्ट फॉर्म है। क्लियर? सिंपली इतना ही इसका फर्क है। ओके, नेक्स्ट है यू शुड नॉट वॉक ऑन द रोड, तुम्हें सड़क पे नहीं चलना चाहिए। ये एक नामुनासिब सी चीज़ है। ओके, गलत तो ठीक तो नहीं है बट एक नामुनासिब चीज़ है। यू शुड नॉट स्पीक लाउडली बिफोर योर पेरेंट्स, तुम्हें अपने माँ बाप के सामने ऊंची आवाज में नहीं बोलना चाहिए। तो पहला इसका इस्तेमाल होगा जहाँ पे कोई चीज़ सही या गलत हो या गैर मुनासिब हो, वहाँ पे हम शुड का इस्तेमाल करेंगे। सेकंड इसका इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हम किसी को मशवरा मांगे या कोई तजवीज़ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, फॉर गिविंग और आस्किंग एडवाइस, रिकमेंडिंग समथिंग। अच्छा, दूसरा इसका हम इस्तेमाल तब करते हैं जब हम किसी को मशवरा देते हैं या मांगते हैं या किसी को तजवीज़ देते हैं। यहाँ पे शुड इस्तेमाल होगा मशवरा देने में और मशवरा मांगने दोनों में इस्तेमाल होगा। और जब हम किसी को कोई चीज़ सजेस्ट करें कि यार तुम ये कर लो, तो वहाँ पे हम शुड का इस्तेमाल करेंगे। जैसे यू शुड वॉच दिस मूवी, यहाँ पे हम तजवीज़ करें यार ये मूवी देखो बहुत अच्छी है। ओके, शुड आई हेल्प हिम, क्या मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। यहाँ पे मैं तजवीज़ मांग रहा हूँ किसी, यार मैं उसकी हेल्प करूँ या ना करूँ। क्लियर? तीसरा हमारे पास है यू शुड लुक फॉर अनदर जॉब, तो ये आप किसी को मशवरा दे रहे हैं कि तुम कोई दूसरी जॉब करो। क्लियर? ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो है शुड, वो हम तब इस्तेमाल करें जब हमने कोई पोलाइट रिक्वेस्ट करनी हो। ठीक है, किसी से नरम अंदाज या शाइस्ता अंदाज में हमने दरख्वास्त करती हैं। वी शुड बी ग्रेटफुल फॉर योर हेल्प, हम आपकी मदद का बहुत शुक्रगुजार रहेंगे, हम आपकी मदद का बहुत शुक्रगुजार रहेंगे। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो फोर्थ है, व्हेन वी वांट टू से दैट समथिंग इज लाइकली टू हैपन, जब हम ऐसे सेंटेंसेस इस्तेमाल करते हैं जिनमें हम कहते हैं कि ऐसा होने के इम्कानात हैं या ऐसा हो सकता है या ऐसा हो जाएगा, कंफर्म ना हो, तो वहाँ पे हम क्या इस्तेमाल करेंगे? शुड। वी शुड कम बिफोर 3 o'clock। ओके, मतलब कि इम्कान है कि हम 3 बजे पहुँच जाएं, एग्जैक्ट नहीं तो आगे पीछे, मतलब 3 बजे तक हम पहुँच जाएंगे। क्लियर? यहाँ पे मुमकिनात है, इम्कान है। जब कोई आपके घर आता है या किसी घर जाते हैं तो आपसे कहते हैं हाँ हम 3 बजे तक आ जाएंगे, तो इम्कानात की बात की है ना आप, तो यहाँ पे होगा वी शुड कम बिफोर 3 o'clock। ओके, आई शुड हैव फिनिश द बुक बाय नाइट। ओके, किताब ख़त्म नहीं की, इम्कान है कि जिस स्पीड से मैं अभी पढ़ रहा हूँ तो शाम तक ख़त्म कर दूंगा, तो यहाँ पे हम शुड का इस्तेमाल करेंगे। आई शुड हैव फिनिश द बुक बाय नाइट। क्लियर? शाम तक मैं किताब ख़त्म कर दूंगा। ओके जी, ये हो गया मुमकिनात। नेक्स्ट जो शुड का इस्तेमाल है, शुड इज यूज्ड व्हेन समथिंग एक्सपेक्टेड बट हैज़ नॉट हैपेंड, ये तब हम इस्तेमाल करते हैं जब कोई चीज़ मुतवक्के है लेकिन वो हुई ना हो। क्लियर? ही शुड बी हियर बाय नाउ, वो जैसे हम किसी को कहते हैं कि उसको इस टाइम पे यहाँ होना चाहिए लेकिन वो होता है, जैसे ही शुड बी हियर बाय नाउ, उसको भी यहाँ पर होना चाहिए मगर वो है नहीं। क्लियर? तो कथ ही हमारी कि वो यहाँ पे हो मगर वो नहीं हुआ। इट शुड बी रेनिंग अकॉर्डिंग टू फोरकास्ट। अच्छा जी, खबरों में बताया गया था कि आज बारिश होनी है मगर बारिश नहीं हुई, बारिश मुतवक्का थी लेकिन हुई नहीं, तो यहाँ पे हम शुड का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर? जब कोई चीज़ मुतवक्का हो लेकिन वो ना हो। ओके, नेक्स्ट है टू एक्सप्लेन द आउटकम ऑफ स्पेकुलेटिव अकरेंस। ओके, तो जब हमने कोई चीज़ स्पेकुलेट की है, क्या सराई की है, उसकी वजाहत करने के लिए हम शुड का इस्तेमाल करेंगे। इफ़ आई आस्क टू लीव द हाउस आई शुड फाइट, अगर मुझे घर छोड़ने का कहा जाता तो मैं लड़ता। क्लियर? इफ़ आई वॉज फोर्स्ड टू वर्क ओवर टाइम आई शुड रिजाइन, अगर मुझे
काम करने पे फोर्स किया जाता तो मैं रिजाइन कर देता। ठीक है, तो यहाँ पे हम शुड का इस्तेमाल करेंगे। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है आफ्टर इफ एंड इन मेंशन पॉसिबल अकरेंस और सर्कमस्टांसेस। इन और इफ के बाद किसी मुमकिन वाक़या या सूरत हाल का जिक्र करेंगे तो वहाँ पे हम शुड का इस्तेमाल करेंगे। इफ और इन के बाद कोई ऐसा वाक़या जो मुमकिन हो सके। इफ यू शुड चेंज योर प्लान लेट मी नो। अगर यहाँ पे क्या है कि वो कह रहा है कि अगर तुम्हारा प्लान बदलता है, पॉसिबिलिटी है प्लान बदलने की। क्लियर, तो पॉसिबिलिटी आ गई, इफ भी आ गया तो यहाँ पे हम शुड का इस्तेमाल करेंगे। इफ यू शुड चेंज योर प्लान लेट मी नो। ओके, नेक्स्ट है इन केस यू शुड नीड एनी हेल्प डू कॉल मी। अगर यहाँ पे इन आ गया, सूरत हाल भी आ गई, मदद की जरूरत पड़ गई तो हम शुड लगाएंगे। इन केस यू शुड नीड एनी हेल्प डू कॉल मी। अगर तुम्हें किसी मदद की जरूरत हो तो मुझे कॉल करना। ओके, शुड एनीवन कम टेल हिम आई एम नॉट होम। अगर कोई आए उसको बता दो मैं घर पे नहीं हूँ। क्लियर, तो यहाँ पे इफ की जरूरत तो नहीं, लेकिन ये इफ के मायनों में ही अगर कोई आए तो उसको बोलना कि मैं घर पे नहीं हूँ। डन। नेक्स्ट हमारे पास आता है इनडायरेक्ट फॉर्म आफ्टर सेट। जब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट करते हैं तो वहां पे हम जब शेल आता है और उससे पीछे पास्ट फॉर्म है, देखें सेट, तो ये तो क्योंकि डायरेक्ट फॉर्म में है तो इसको हम ऐसा अच्छी लिखेंगे शेल, बट जब हम इसको इनडायरेक्ट फॉर्म में लिखेंगे तो इसके पीछे देखें हेल्पिंग वर्ब पास्ट आ रहा है तो हम शुड का इस्तेमाल करेंगे। ही टोल्ड दैट ही शुड हेल्प मी। ओके, नेक्स्ट, शुड इज यूज्ड टू एक्सप्रेस सजेशंस और ओपिनियंस व्हेन प्लेस्ड फॉलोइंग दैट क्लॉज। जब हमारे पास दैट क्लॉज आ जाए, क्लियर, उसमें हमने सजेशन ओपिनियन का इजहार करना हो तो वहां पे हम शुड का इस्तेमाल करेंगे। याद रखिएगा, दैट के बाद अगर आपने तजवीज़ या कोई राय देनी है तो वहां पे हम शुड का इस्तेमाल करेंगे। शी रिकमेंडेड दैट आई शुड टेक ऑफ। उसने मुझे कहा कि मैं छुट्टियां ले लूं या मुझे छुट्टियां ले लेनी चाहिए। ही इंसिस्टेड, जहां पे दैट क्लॉज आ गया, आई शुड स्टॉप द गेम। आई स्टॉप द गेम नहीं आएगा, दैट आई शुड स्टॉप द गेम। उसने मुझे कहा मुझे खेल रोक देनी चाहिए। ओके, तो दैट क्लॉज के बाद भी हम शुड का इस्तेमाल करेंगे ओपिनियन एंड सजेशंस के लिए। ओके, नेक्स्ट हमारे पास नंबर 10 आता है जहां पे हमारे पास वर्ड आ जाए थिंक, इमेजिन, से। इन जैसे अल्फाज के साथ राय के इजहार के लिए इस्तेमाल किया जाता है जब किसी बात का मुकम्मल यकीन ना हो। जैसे आई शुड इमेजिन द बस विल टेक 3 आवर्स। अभी मुझे पता नहीं कि बस कितना टाइम लेगी, लेकिन एक मेरे इमेजिन वर्ड आ गया, मैंने सोचा है आई शुड इमेजिन द बस विल टेक 3 आवर्स के बस 3 घंटे लेगी। आई शुड से हिज आवर 40। मुझे लगता है, मुझे यकीन नहीं है वो 40 साल का है। ठीक है, यहाँ पे मैं राय दे रहा हूँ। ऑल द स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, आई शुड थिंक सो। मुझे यकीन नहीं है मगर मेरा ख्याल है कि सब स्टूडेंट मौजूद हैं। इस शुड का इस्तेमाल किया गया है आपकी 9th क्लास की बुक में जो हेलन केलर है, जहाँ पे वो उसने शुड का इस्तेमाल किया है। तो वहाँ पे वो अंधी है और उसको अभी कंफर्म नहीं कि क्या होना है, लेकिन वहाँ पे जितनी भी गाइड बुक है उन्होंने सब चाहिए का मतलब लिखा हुआ है। क्लियर, तो वहाँ पे आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट इसका इस्तेमाल है यूज्ड टू इंडिकेट अनॉयंस, एंगर, डिस्प्लेजर एट समवन्स रिक्वेस्ट और क्वेश्चन आफ्टर क्वेश्चन वर्ड, पार्टिकुलरली हाउ। ओके, हाउ के बाद जब हमने अपने गुस्से का इजहार करना हो, नाराज़गी का इजहार करना हो तो वहाँ पे हम शुड का इस्तेमाल करेंगे। हाउ के साथ शुड का इस्तेमाल करके हमने अपने गुस्से का इजहार करना है। क्लियर, हाउ शुड आई नो वेयर इज योर बुक, मुझे क्या पता तुम्हारी किताब कहाँ पे है। क्लियर, ओके, तो ये हाउ के साथ जब शुड का इस्तेमाल करेंगे तो गुस्से और नाराज़गी के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है वाई के बाद जब हम शुड का इस्तेमाल करेंगे तो इसका मतलब है कि हमने किसी चीज़ से इनकार करना है। क्लियर, वाई शुड आई हेल्प हिम, मैं उसकी मदद क्यों करूँ। ही नेवर हेल्प मी, उसने मेरी मदद नहीं की, मैं उसे क्यों हेल्प करूँ। मतलब यहाँ पे हम इनकारी में आ जाएंगे। वाई के साथ शुड लगेगा तो उसका मतलब इनकारी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है हु और व्हाट। जब हु और व्हाट के बाद हमने हैरत का इजहार करना है तो हम शुड का इस्तेमाल करेंगे। आई वेंट फॉर द इंटरव्यू एंड हु शुड बी इंटरव्यूइंग वाज माई फ्रेंड। हु शुड आगे उसका मतलब कि हैरानगी की बात है, मैं इंटरव्यू देने के लिए गया और तुम्हें पता है कौन इंटरव्यू ले रहा था, मेरा दोस्त। ओके, तो वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, जज्बात के एक्सप्रेशंस के लिए बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है।
क्लियर? ओके, नेक्स्ट इसका इस्तेमाल होता है इट इज यूज्ड टू टेल टू समवन दैट समवन वुड मेक देम लाफ और बी सरप्राइज्ड इफ दे सॉ इट और एक्सपीरियंस्ड। ओके, इसका इस्तेमाल इस वक्त करते हैं जब हम कहते हैं कि अगर तुम वहाँ होते या तुमने देखा होता तो हंस हंस के पागल हो जाते या हैरान हो जाते। अक्सर जी हम इस्तेमाल करते हैं ना, यार अगर तू कल आता तो ये होता, तू हंस हंस के पागल हो जाता, तू हैरान रह जाता उसने ये किया। ओके, जैसे यू शुड हैव सीन हर फेस व्हेन ही वाज कॉल्ड ऑन द स्टेज। तुम उसकी शक्ल देखते जब वो स्टेज पे आया, हंसने वाली शक्ल थी। ओके, यू शुड सी हिम व्हाइल ही इज ईटिंग। उसको कभी खाते देख तो पागल हो जाएगा हंस हंस के। ओके, क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास आता है जब हमने किसी के साथ इत्तेफाक करना हो, उसके हाँ में हाँ मिलाते हैं तो वहाँ पे हम एग्रीमेंट का इस्तेमाल करेंगे। ही वुड गेट प्रमोशन, आई शुड होप सो। वो तरक्की पा जाएगा, हाँ मुझे उम्मीद है। ओके, तो ये 15 वर्ड्स से शुड के आप इसको माइंड में बिठा लें, इसको बार बार इस्तेमाल करें, आपकी रीडिंग आपकी राइटिंग अनबिलीवेबली बेहतर हो जाएगी। क्लियर? थैंक्स।